इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा वफ़ी रिवायतिन वसूमू नहारहा फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु फ़ीहा इला ग़ुरूबिस समाई दुनिया फ़यक़ूलु अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरहु लहू अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हु अला मुब्तलियन फ़अआफ़ी अला कज़ा व कज़ा हत्ता यतलअल फ़ज्र रवाहु इब्न माजा व साहिबुल मिशकात। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज की यह रात मुहताज तारुफ़ नहीं बल्कि ये बड़ी मशहूर रात है जिसका ज़िक्र इशारतुन्नस से कलाम पाक में है और इबारतुन्नस से अहादीस मुबारका में बेशुमार मकामात पर वारिद है। दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी मंजूर फरमाए। इस रात के सदक़े से अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा के अजिंद अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे भाई अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल अशरवी साहब ने मुझे हुक्म दिया है, मैं आपके सामने ये बातें अर्ज़ करूँगा। जब से ये शाबान शरीफ का चाँद नज़र आया, अजीब व गरीब किस्म के लोगों ने बयानात सोशल मीडिया पे दिए। कहा जी इस रात का कोई तसव्वुर नहीं अहादीस मुबारका में, लिहाजा इस रात को जागना, इबादत करना नऊज़ बिल्लाह मिन्हा ये फ़ज़ूल है। तो खुदा जाने वो कौन सा दीन पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं। हालांकि सिहा सित्ता की दो मशहूर किताबें जामे तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में बाकायदा दोनों मुहद्दिसीन ने बाब कायम किए, बाब मा जा फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान, यानी बाब इस बारे में कि शाबान की 15 की रात। क्या वो लोग कुरान हदीस से बेखबर थे? क्या उनको कुरान हदीस का कोई पता नहीं था? तो मेरे दोस्तों ये पुरफितन दौर है। हालांकि चाहिए उलमा को लोगों को नेकी की तरफ राग़िब करें ताकि लोग आएँ अल्लाह के घर में अल्लाह ताला की इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, बजाय राग़िब करने के ये लोग मुतनफ़िर करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है सूरत दुखान की, अब इसकी तफसीरें बहुत सी हैं। मैं नहीं कहता कि इसके अलावा कोई तफसीर नहीं, बल्कि मैं वो तफसीर अर्ज़ कर रहा हूँ जिसको हज़रत इकरमा ने हज़रत इब्न अब्बास से लिया। और हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस जिनका लक़ब मुहद्दिस अलल इतलाक़, ये वो शख्स था जिसके मुतालिक उलमाए देवबंद के अपने मौलवी मौलाना थानवी कहा करते थे, ये वो शख्स है, इसको कहते हैं हुजूरी वाले औलिया। इशा की नमाज़ पढ़ के ये सोता था, फरमाया नींद बाद में करता था, सरकार के दीदार से पहले मुशर्रफ होता था। क्या ऐसे लोगों ने भी दीन को नहीं समझा? उनकी किताब मासाफता भी सुनना मेरे को अरबी में भी मौजूद है और उर्दू में भी मौजूद है। वो फरमाते हज़रत इकरमा ने हज़रत इब्न अब्बास से यही तफसीर नकल की है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हमने इस मुक़द्दस किताब को मुबारक रात में उतारा। फरमाया इस रात से कौन सी रात मुराद है? इससे 15 शाबान की रात मुराद है। फ़िया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इस रात में तमाम हिकमत वाले उमूर तक़सीम कर दिए जाते हैं, तमाम हिकमत वाले काम तक़सीम कर दिए जाते हैं। मेरे दोस्तों पता चला कि अहलुल्लाह और सूफिया ने जो अल्लाह ताला के कुरान को समझा और तफसीरें लिखी, कहा कि ये रात 15 शाबान की रात है जिसको शब बारात कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि कुरान में तो वाज़ेह मौजूद है कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कदर में उतारा। आप कहते हैं कि 15 शाबान को उतारा। तो मेरे दोस्तों अगर ज़रा तवज्जो की जाए, दोनों बातें हक़ हैं।
कुरान के नुज़ूल की दो किस्में हैं, एक तकदीरी नुज़ूल और एक है हकीकी नुज़ूल। तकदीरी नुज़ूल वो लौह महफूज़ से आसमान दुनिया पर वो इसी रात को हुआ और आसमान अव्वल से ज़मीन पर ये कुरान का नुज़ूल अपना रमज़ान पाक की 27वीं रात को हुआ। लिहाजा वो बात भी बरहक और ये बात भी बरहक है। अब इस हदीस के बारे में सिर्फ 2 हदीसें काबिल तवज्जो इब्ने माजा में यह मौजूद है और मिशकात शरीफ में। और इब्ने माजा सियासत की किताब है, मिशकात शरीफ वो किताब है किसी का कोई मदरसा हो, जब लड़के दर्स निज़ामी करते हैं जब तक वो मौक़ूफ़ अलैह में मिशकात नहीं पढ़ते उनकी मौक़ूफ़ अलैह मुकम्मल नहीं होती। जनाब सैयदना मौला अली से रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, जरा 15 शाबान की रात आए तो फरमाया रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। आज भी मैं सो रहा था, एक बड़ा नाम निहाद मौलवी कह रहा था जी कोई रोज़े का हुक्म नहीं है, कोई क़याम का हुक्म नहीं है। खुदा जाने वो हदीस को किस तरह पढ़ते हैं। सरकार ने फरमाया फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा, और इब्ने माजा में अल्फाज़ वसूमू नहारहा, बात एक ही है, रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। क्यों? सरकार ने फरमाया जब ये रात आती है, सूरज 14वीं का गुरूब होता है, 15 शाबान की रात आती है, अल्लाह ताला की ज़ात अपने शायान शान ज़मीन पर नुज़ूल फरमाते हैं, आके ये 3 आवाज़ें लगाती है रहमत खुदाबंदी फ़ज़ल खुदाबंदी, अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर हो, हाय कोई जो गुनाहों की बख्शिश मंगे मैं अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दूँ। अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हु, है कोई बंदा जो मुझसे रिज़्क़ का सवाल करे मैं उसको रिज़्क़ हलाल अता फरमा दूँ। अला मिन मुब्तलियन फ़अआफ़ीहि, है कोई बंदा जो मुसीबत से पनाह मांगे और शिफा मांगे, आज मांगना उसका काम है और देना रब्बुल आलमीन का काम है। अला कज़ा व कज़ा हत्ता यतलअल फ़ज्र, ये रहमत खुदाबंदी आवाज़ा देती रहती है हत्ता के सुबह सादिक हो जाते हैं। फरमाया 15 शाबान का दिन आ जाता है तो मेरे दोस्तों पता चला अल्लाह ताला के महबूब के फरमान के मुताबिक रात को जागना भी चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना भी चाहिए और दिन को रोज़ा भी रखना चाहिए। मेरे आका का ये मामूल था, जो हुक्म फरमाते खुद भी करके दिखाते, खुद भी करके। मिशकात और तिरमिज़ी और इब्ने माजा, इसके अलावा से इब्ने हब्बान और कम अज़ कम 8 किताबों में हदीस मौजूद है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ फरमाते हैं एक रात को सरकार ने मेरे पास आना था। अब सरकार तशरीफ़ न लाए, काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन जो मुस्लिम में रिवायत है उसमें यह अल्फाज है कि सरकार तशरीफ़ लाए, थोड़ी देर आराम फरमा के सरकार उठ गए। मुझे सरकार की मूंछ ने बेताब किया, मैं अपने बिस्तरे से उठी और सरकार की तलाश में मैं फरमाया जाने लगी। तो मेरे दोस्तों बहुत सी किताबों में आता है कि सरकार की तलाश बहुत आसान थी, क्योंकि आपका ये मौजज़ा था जहाँ से आप गुजर फरमाते कई वक्त तक या कई दिन तक खुशबू महकती रहती थी। मैं इस तरीके से गई, मैंने क्या देखा, बकी शरीफ में अल्लाह के पाक नबी ने अपना सर सजदे में रखा हुआ है, अपना सर सजदे में रखा हुआ है। जब सरकार ने सर उठाया कहा या आयशा तो अकुंत तखाफीना अन यहीफ़ल्लाहु अलैका व रसूलुहु, ऐशा तेरा गुमान ये था अल्लाह का नबी तुम पर जुल्म करेगा, यानी तेरी रात किसी और बीवी के पास जाएगा। ऐशा ये बात नहीं है, बल्कि बात यह है फ़याग़फ़िरु अक्सर मिन अददा शार गनब कल्बिन, ऐशा ये वो मुक़द्दस रात है, अल्लाह ताला इस रात को बनी कल्ब के बकरों के बालू के बराबर जहन्नमियों को जन्नत अता फरमा देते हैं, जहन्नमियों को जन्नत अता फरमा देते हैं। तो मेरे दोस्तों अरब का ये कबीला था बनी कल्ब, जिसके यहाँ बकरियाँ बहुत थी। बाज़ किताबों में आता है कि एक आदमी के पास 500-800 बकरियाँ होती थी। तो पता चला इतनी बरकत रात है। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला अपने फजल का इजहार फरमाता है, अपने करम का इजहार फरमाता है, अपनी मखलूक के गुनाहों को दरगुजर फरमा के उनके गुनाहों को भी माफ़ करता है और उनको जन्नत का मकाम अता फरमाता है। एक बात काबिल तवज्जो मुस्लिम से सुनना, मुस्लिम शरीफ में जब ये रिवायत है ना, वहाँ एक बहुत बड़ा मसला आले सुन्नत का हल किया गया है। आज ये कहते हैं
मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो कहते हैं कि कब्रिस्तान में जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना मना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हाजी साहबान हैं, यही कुछ सऊदी अरब में होता है कि वो लोग बकी शरीफ में जाते हैं, ये जन्नतुल मुअल्ला में जाते हैं, बग़ैर हाथ उठाए कुछ पढ़ते हैं और दुआ नहीं मांगते। लेकिन मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, मेरे आका ने बकी में जाकर फ़रफ़ा यदैहि सलासन, 3 मरतबा हाथ भी उठाए, मेरे आका 3 मरतबा दुआ भी फरमा दी है। तो पता चला इस रात को जागना, कब्रिस्तान जाना, अल्लाह ताला की इबादत करना, अपने गुनाहों को बख्शिश मांगना, ये बिद्दत की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के पाक नबी के कौल से भी साबित है और फेल से भी साबित है। अल्लाह ताला हमें जाकर अपने गुनाहों को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस रात की बरकत से हमारी बकिया ज़िंदगी सलाम पर और ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।